कितने कत्ल किए तुमने बता। गदर 2 के बाद सनी देओल की फिल्म जाट आ रही है और जाट में सनी देओल एक एक्शन रोल में वापसी कर रहे हैं। और किन किन कमियों को जाट में पूरा करेंगे सनी देओल, आइए जानते हैं। सनी देओल के करियर की कुछ फिल्म्स में उनसे जो चीजें उम्मीद की गई थी वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं हुई या उनमें कमी रह गई थी, जो जाट में अब पूरी हो सकती है। क्योंकि जाट का टीजर देखने के बाद ये पता लग रहा है पॉलिटिकल सोशल कैरेक्टर था। तो यहां से कुछ ऐसी मूवीज हैं जहां उनकी एक्सपेक्टेड क्वालिटीज पहले की मूवीज में मिसिंग थी। जैसे द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई में सनी देओल ने एक स्पाई का रोल प्ले किया जो एक्शन और पेट्रियोटिज्म के बीच में फंसी हुई थी। फिल्म में सोशल या पॉलिटिकल कमेंट्री की कमी थी जो उनके प्रीवियस रोल्स जैसे गदर 2001 या दामिनी 1993 में थी। यहां सनी देओल का कैरेक्टर ज्यादा फोकस था ऑन एक्शन एंड थ्रिलर और उनसे ऑडियंस ने पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज पर इंसाइट एक्सपेक्ट की थी जो फिल्म में नहीं मिली। वही क्षत्रिय में सनी देओल का रोल एक वॉरियर का था, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट में कमी थी। यहाँ उनके इमोशनल डेप्थ को एक्सप्लोर नहीं किया गया। फिल्म में वो एक एक्शन हीरो के रूप में ज्यादा दिखते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर का इनर कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल जर्नी को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया जो ऑडियंस उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। इसके अलावा उनके रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ पे भी ज्यादा फोकस नहीं किया गया जो कि उनके कैरेक्टर को ज्यादा लेयर्ड बना सकता था। उसके बाद चुप चुप के जैसे एक रोमांटिक कॉमेडी थी जिसमें सनी देओल का कैरेक्टर एक सीरियस और इंटेंस रोल में था, लेकिन फिल्म में उनके रियल लाइफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस या कास्ट बेस्ड इश्यूज की कोई रिफ्लेक्शन नहीं थी। ऑडियंस ने उनसे ये एक्सपेक्ट किया था कि वो अपनी रियल लाइफ इमेज को फिल्म में ज्यादा इन्वॉल्व करें और अपने कैरेक्टर के थ्रू एक डीपर मैसेज दें। इस फिल्म में सनी देओल का कैरेक्टर अपने यूजुअल टफ पर्सोना के अलावा कुछ और नहीं था जो कि एक्सपेक्टेड था। वहीं भैया जी सुपर हिट में सनी देओल का रोल एक स्मॉल टाउन आदमी का था, लेकिन फिल्म में उनकी लीडरशिप और कैरिस्मेटिक प्रेजेंस काफी कमजोर थी। उनसे ये उम्मीद थी कि वो अपने कैरेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग लीडर और प्रोटेक्टर का इमेज प्रेजेंट करें, लेकिन फिल्म में उनका कैरेक्टर ज्यादा कंफ्यूज्ड और डायरेक्शनलेस था। ये फिल्म उनकी प्रीवियस फिल्म जैसी गदर 2001 और दामिनी 1993 में जो नेचुरल लीडरशिप और स्ट्रेंथ थी उससे काफी डिफरेंट थी। वहीं राजपूत में सनी देओल का रोल एक यंग मैन का था जो अपने दोस्तों और फैमिली के लिए लड़ता है। यहाँ भी उनके कैरेक्टर में एक इमोशनल आर्क या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डीप पोर्ट्रेयल नहीं था। फिल्म में उनका रोल टिपिकल एक्शन पैक्ड हीरो का था। अगर उन्होंने अपने कैरेक्टर को थोड़ा ज्यादा ग्राउंडेड और रिलेटेबल बनाया होता तो फिल्म में उनकी एक्टिंग और मैसेज का ज्यादा इम्पैक्ट होता। तो सनी देओल की काफी फिल्म्स में वो एक्शन और इंटेंस हीरो के रूप में ही दिखते हैं, लेकिन ऑडियंस को उनसे कुछ और चीजें भी एक्सपेक्ट होती थी। जैसे द हीरो में पॉलिटिकल और सोशल अवेयरनेस की कमी थी, क्षत्रिय में इमोशनल डेप्थ नहीं थी और चुप चुप के जैसी फिल्म्स में उनकी लीडरशिप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोर्ट्रेयल वीक था। उनकी पुरानी फिल्म्स में जहां ये क्वालिटीज देखने को मिली थी वहां उन्होंने अपनी यूजुअल इंटेंस एक्शन हीरो पर्सोना से थोड़ा हटके कुछ अलग करने की कोशिश की थी। तो हम होप करते हैं कि जाट में एक्शन के साथ साथ ये कमियों पर भी सनी देओल काम करें और जाट को एक सुपर हिट बनाएं। टीजर दे रहा है गदर वाइब के सीन से उड़ जाएंगे आपके होश। सनी पाजी और रणदीप हुड्डा बॉलीवुड के दो पावर हाउसेस एक साथ आ रहे हैं स्क्रीन पर धमाका करने। जाट का टीजर लीक हो गया है, फैंस ऑलरेडी इसके लिए सुपर एक्साइटेड है। टीजर की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है, लेकिन उसमें सनी की आवाज नहीं आती। पूरे टीजर में भाई सिर्फ एक डायलॉग में है, सनी पाजी है वो है मैं जाट हूँ। लेकिन एक्शन तो क्या ही किया है, क्योंकि भाई सनी देओल एक बार फिर अपने असली एक्शन अवतार में वापस आ गए हैं। टीजर में उनका पूरा पंजाबी जाट स्वैग दिख रहा है, हेवी डायलॉग्स एंड बोन क्रशिंग पंचेस के साथ एकदम गदर वाली फीलिंग ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा मॉडर्न तड़के के साथ। एक्शन सीन्स में चेस सीक्वेंसेस एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स हैं जो एकदम जबरदस्त लग रहे हैं। फैंस कह रहे हैं ये तो फुल मसाला एंटरटेनर होने वाली है। पर टीजर का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है, वो है रणदीप हुड्डा का विलनियस कमबैक। भाई हाईवे मैं और चार्ल्स के बाद रणदीप हुड्डा फिर एक बार अपने डार्क एंड इंटेंस विलन मोड में वापसी कर रहे हैं। टीजर में उनका सिनिस्टर स्मर्क एंड कोल्ड ब्लडेड डायलॉग्स देखकर चिल्स आ जाते हैं। एकदम कैलकुलेटेड इविल वाइब्स दे रहे हैं, जैसे बॉलीवुड के बेस्ट विलन याद है ऋतिक का धूम 2 या संजय दत्त का अग्निपथ। हुड्डा सिर्फ विलन ने एक क्लास एक्ट लेकर आ रहे हैं। टीजर का क्लाइमेक्स तो एकदम इलेक्ट्रीफाइंग है। सनी पाजी एंड रणदीप हुड्डा का फेस ऑफ एकदम धांसू लग रहा है। एक तरफ है सनी का रॉ पावर एंड राइटनेस एंड दूसरी तरफ है रणदीप का डार्क एंड डेंजरस साइड।
देखा जाए तो कहने को अगर हम कहें तो ये क्लैश काफी ज्यादा लेजेंडरी क्लैश लगने वाला है। फैंस ये कह रहे हैं कि घायल वर्सेस बलवंत राय या सिंघम वर्सेस जयकांत शिकरे की याद दिलाएगा। तो जाट का टीजर लीक होते ही धमाका मच चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये मूवी 2024 की सबसे बड़ी एंटरटेनर हो सकती है। सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ और रणदीप हुड्डा का विलेनियस स्वैग, दोनों के बीच की टक्कर देखने लायक है। तो कैलेंडर्स मार्क कर लो, क्योंकि ये मूवी एकदम पैसा वसूल हो जाएगी। स्ट्रैटेजी के साथ हुआ जाट का टीजर लॉन्च पुष्पा के साथ। क्या इसे मिलेगी जाट को हाइप? जाट एक एक्शन पैक्ड मूवी जो जल्द ही इंडियन सिनेमा का लैंडस्केप बदलने वाली है। इस फिल्म के अंदर हाई ऑक्टेन एक्शन, इमोशनल स्टोरी लाइन और एक मास अपील हीरो का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। एक ऐसी धमाकेदार न्यूज लाए हैं आपके लिए कि आपका दिन ही बन जाएगा आज तो पुष्पा 2 देखते टाइम हमें एक सरप्राइज मिला, जो था पुष्पा 2 के साथ जाट का टीजर रिलीज करना, जो एक बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पुष्पा 2 जो ऑलरेडी हर तरफ धमाका कर रही है, उसके साथ साथ जाट का टीजर एक बड़ा हाइप क्रिएट करेगा। अल्लू अर्जुन की पैन इंडियन पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए मेकर्स ने ये टीजर उनकी ऑडियंसेस के लिए डिजाइन किया है, जो मसालेदार एक्शन और ड्रामा पसंद करते हैं। ये मूवी एक तरह से एक मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है, बिकॉज पुष्पा 2 के साथ जाट की प्रेजेंस ऑडियंस को काफी ज्यादा एक्साइट कर सकती है। लेकिन सवाल है कि आखिर जाट की यूएसपी क्या है जो इसे पुष्पा 2 के साथ रिलीज करना पड़ा। तो जाट में भी वही रिबेलियस एक्शन और बहुत सारी चीजें होने वाली है। एंड ये जान लेने वाली बात होगी कि जाट एक ऐसे हीरो की कहानी है जो रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन का सिंबल है। हीरो का कैरेक्टर बिल्कुल रॉ है, एकदम देसी, ग्राउंडेड एंड फियरलेस। इसकी कहानी एक सेल्फ मेड हीरो के स्ट्रगल एंड उसके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करती है। इस मूवी के अंदर एड्रेनलिन पंपिंग एक्शन सीन्स, हार्टफेल्ट इमोशनल मोमेंट्स, देसी स्टोरी टेलिंग का जबरदस्त मिक्स है। यहाँ पर मॉडर्न फिल्म मेकिंग टेक्निक्स और एक रग स्टोरी लाइन का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है, जो पुष्पा 2 की पावर को जाट की पावर से मिला देती है। शायद यही एक रीजन है कि पुष्पा 2 के साथ जाट का टीजर रिलीज किया गया, पर इस पावर को जनरेट करना आसान नहीं था। उसके लिए जाट बहुत ज्यादा पापड़ बेल चुका है, क्योंकि लीड एक्टर सनी पाजी ने जाट के रोल के लिए एक एक्सट्रीम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया। उनकी फिटनेस एंड बॉडी लैंग्वेज जाट के रॉ एंड पावरफुल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। डायरेक्टर का विजन यहाँ क्लियर है, एक ग्रिपिंग कहानी बनानी है जो मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन दोनों ऑडियंसेस को अपील करे। उन्होंने पहले भी इंपैक्टफुल स्टोरीज बनाई हैं, वो इस बार भी जाट के जरिए एक फ्रेश एक्सपीरियंस देने का प्रॉमिस करती है। लेकिन इतना करने के बाद भी जाट को क्या मिला? जवाब है पुष्पा की मास ऑडियंस बॉस। पुष्पा 2 के साथ टीजर रिलीज करने का डिसीजन केयरफुली प्लान्ड था। पुष्पा 2 मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती है। उसकी ऑडियंस के सामने जाट का टीजर दिखाना मतलब इंस्टेंट अटेंशन ग्रैब करना। वहीं थिएटर से निकलते वक्त लोग सिर्फ पुष्पा 2 ही नहीं, जाट के टीजर के बारे में भी बात करेंगे। ये एक डुअल ट्रीट है जो दोनों मूवीज की हाइप को और बूस्ट करेगा। तो जाट 2024 में रिलीज होने वाली है एंड अभी से इंडस्ट्री इनसाइडर्स एंड फैंस के एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हैं। जो लोग टीजर देख चुके हैं उनका कहना है कि ये एक्सप्लोसिव होने वाला है। पुष्पा 2 के साथ टीजर लॉन्च होने के बाद एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। एक बात तो पक्की है, जाट एक एनर्जी पैक्ड ब्लॉकबस्टर बनने के लिए रेडी है, जो अगले साल तक तैयार रहेगी, क्योंकि जाट का धमाका स्क्रीन पर एक नई वेव लेकर जरूर आएगा। आखिरकार स्क्रीन पर एक बड़े एक्शन हीरो में तब्दील होने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ कड़ी मेहनत है, या फिर परफेक्ट फिजिक और परफॉर्मेंस तैयार करने के लिए कुछ और चेहरे भी इसके पीछे छिपे हैं? सनी देओल की फिल्म जाट में अलग अलग ट्रेनर्स ने सनी देओल को उनके रोल के लिए बॉडी चेंजेस और बाकी एरियाज में अच्छे से काम करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग दी है, जिसमें मुनीश छाबड़ा उनके फिटनेस ट्रेनर हैं, जो कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। जाट में उन्होंने सनी देओल को फिल्म के लिए शारीरिक रूप से तीव्र दिखने में मदद की। उन्होंने सनी को उनकी एक्शन पैक भूमिका के लिए आवश्यक आकार में लाने में मदद करने के लिए वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग और कंडीशनिंग पर फोकस किया है। फिर आते हैं प्रदीप भाटिया। उन्होंने एक्शन सीक्वेंस के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी है। मार्शल आर्ट्स और स्टंट ट्रेनिंग के लिए वो एक्सपर्ट जाने जाते हैं। उन्होंने सनी देओल को फिल्म में एक्शन सीक्वेंस की तैयारी में मदद की, जिसमें फाइट सीन और इंटेंस स्टंट शामिल है। एक्शन सीन को रियल और पावरफुल बनाने में उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं उनके डाइटिशियन किरण बेदी। उन्होंने उनको एक्टर डाइटिंग प्लान के बारे में गाइड किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सनी देओल और बाकी सपोर्टिंग कास्ट एनर्जी लेवल को बनाए रखने और ट्रेनिंग और शूटिंग के दौरान अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए
एकदम सही डाइट को फॉलो करें। फिर आते हैं संदीप सिंह, उनके पर्सनल ट्रेनर और फिटनेस कोच। उन्होंने भी कई एक्टर्स के साथ मिलकर काम किया है। उनकी भूमिका एक्टर को सहन शक्ति, लचीलापन और मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने के लिए ट्रेनिंग दी हुई है और उनका काम है ये मेक श्योर करना कि वो अपनी भूमिका में शारीरिक मांगों को पूरा कर सके। फिर आता है उनका योगा ट्रेनर। इन ट्रेनर्स ने सनी देओल को फिल्म के लिए उनके शारीरिक लक्ष्य हासिल करने में मदद करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और स्टंट्स के लिए एकदम रेडी किया है। साल 2025 रिपब्लिक डे के मौके पर सनी देओल की जाट बड़े पर्दे पर लोगों को फुल एंटरटेन करने के लिए तैयार है। जाट हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है जिसके टीजर को सेंसर बोर्ड ने UA 16+ सर्टिफाइड किया है। जाट का टीजर 1 मिनट 28 सेकंड का है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसके जल्द आने की उम्मीद है और फिल्म के रिलीज में अब ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो इसकी प्रमोशंस के लिए टीम इस महीने तैयारियां कर रही है। जाट को लेकर कहा जा रहा है कि ये कमाल के एक्शन का वादा करती है। सनी देओल के हाथ में कई सारे बड़े और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं। फिलहाल उन्होंने जाट की शूटिंग पूरी कर ली है, जिसके बाद अब एक्टर आमिर खान की फिल्म लाहौर 1947 में वो जस्ट एंट्री करेंगे और उससे पहले बॉर्डर 2 की शूटिंग शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं सनी देओल को बड़े पर्दे पे देखने के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।